अस्सलाम वालेकुम। पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की ये वीडियो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में फर्टिलाइज़र सेक्टर से एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही कामयाब कंपनी के बारे में है, जिसका नाम है फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी। हम फिगर्स एंड फैक्ट्स की बेस पे इस कंपनी का आज एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि माजी में एफएफसी के रिजल्ट्स कैसे रहे और फ्यूचर में हम कैसी परफॉर्मेंस इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स को देखें तो इस वक्त स्टॉक की जो प्राइस पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ चल रही है वो 114.55 है। जबकि अगर हम इस एक साल की इसकी रेंज देखें तो 95.40 इसका लोवेस्ट रहा है, जबकि 128.89 हाईएस्ट रहा है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इस वक्त जो करंट प्राइस है ये 52 वीक्स के लो और हाई के बीच की एक प्राइस नज़र आ रही है, जिसको आप बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा भी नहीं कह सकते। अगर इस कंपनी के मार्केट कैपिटल को देखें तो मार्केट कैपिटल के लिहाज से ये बहुत बड़ी कंपनी है, 146.31 बिलियन। इस लिहाज से इसको हम मार्केट जायंट्स में से कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम सेल्स के लिहाज से इस कंपनी की ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस देखें 2020 से 2021 तक, तो हम देख सकते हैं कि इस कंपनी ने 11.29% ग्रोथ हासिल की है। और अगर हम इस कंपनी के एसेट्स और इसके करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के कंपैरिजन से इसकी करंट रेशो निकालें तो वो 1.18 निकलती है, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। यानी एक से ज़्यादा होने का मतलब ये है कि इस कंपनी के जो करंट एसेट्स हैं वो करंट लायबिलिटी से काफ़ी ज़्यादा हैं, और इस कंपनी को जो शॉर्ट टर्म डेट्स वगैरह हैं उनको पे करने में एज सच किसी प्रॉब्लम का सामना करते हुए नज़र नहीं आ रहा। अगर इसके हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स की प्राइस टू अर्निंग रेशो देखें तो वो 9.06 बनती है। ये थोड़ा सा देखने वाली चीज़ है कि इस कंपनी की जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो सेक्टर की जो एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशो है उससे थोड़ा ज़्यादा है। उस लिहाज से इसको हम थोड़ा सा ओवर वैल्यूड कह सकते हैं या ओवर प्राइस्ड कह सकते हैं। लेकिन इन जनरल इस कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं या इसकी बाकी जब हम डिटेल्स देखेंगे तो आप एनालाइज करने के बाद इस पोजीशन में होंगे कि अगरचे इस वक्त इसकी प्राइस पीई रेशो के एस्पेक्ट से देखी जाए तो थोड़ी ज़्यादा है, बट इन टर्म्स ऑफ अदर फैक्टर्स एंड फंडामेंटल्स ये एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। अगर इस कंपनी की हम बीटा वैल्यू देखें तो 0.6 बनती है, जिसका मतलब ये है कि ये कंपनी बहुत ही स्टेबल, ये बहुत ही स्टेबल शेयर है और मार्केट फ्लक्चुएशंस या वेरिएशंस का इसके अंदर इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो रहा होता। इसके बाद इसकी हम अगर पे आउट रेशो देखें अप टू फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2021 तो वो 51.69 बनती है। तो 59.6% पे आउट रेशो का मतलब ये है कि ये कंपनी ऑलमोस्ट जो अपनी अर्निंग्स का हाफ है वो डिविडेंड की मद में अपने शेयर होल्डर्स को पे कर रही है। ये एक अच्छा नंबर है, क्योंकि इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें कि फौजी फर्टिलाइज़र के कंपैरिजन में एक और कंपनी है एंग्रो फर्टिलाइज़र्स फ्रॉम द सेम सेक्टर। बहुत ही मशहूर, बहुत ही अच्छी कंपनी है वो भी। लेकिन उस बारे में मैंने डिटेल में उस वीडियो में बताया था कि एक अलार्मिंग चीज़ उस कंपनी के बारे में ये है कि वो अपने जो अर्निंग्स हैं उससे ज़्यादा पे आउट दे रही है। उसका पे आउट परसेंटेज जो रेशो था वो 104 बन रहा था। तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होता है कि पे आउट रेशो किसी भी कंपनी की एक ऐसे नंबर पे होनी चाहिए कि जहाँ से हम ये चीज़ देख सकें कि वो कंपनी जहाँ अपने शेयर होल्डर्स को पे कर रही है साथ साथ वो अपने अंदर री इन्वेस्टमेंट भी कर रही है, और जो भी उसके प्रॉफिट्स हैं उसमें से बहुत नहीं तो एक अच्छा और माकूल नंबर होने चाहिए। इतनी अमाउंट होनी चाहिए कि जो कंपनी अपने फ्यूचर प्लान्स के अंदर इन्वेस्ट कर रही हो। तो इस लिहाज से 51% पे आउट रेशो के लिहाज से हम इस कंपनी के रेशो को बहुत पॉजिटिव कहेंगे। उसके बाद अगर हम डिविडेंड देखें इसका लास्ट क्वार्टर ऑफ 2022, सॉरी लास्ट क्वार्टर का डिविडेंड विच इज़ द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022, तो वो 37% डिविडेंड बनता है, यानी कि 3.7 रुपीज़ का डिविडेंड है। अगर लास्ट एनुअल डिविडेंड हम देखें तो 145% है, यानी 14.5 रुपये का डिविडेंड दिया है पिछले साल में इस कंपनी ने। दैट्स अ गुड थिंग फ्रॉम द पे आउट परस्पेक्टिव। जबकि अगर हम डिविडेंड यील्ड देखें इसकी अप टू फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2021 तो वो बनती है 12.66%। तो इसका मतलब है कि ये कंपनी कॉन्स्टेंटली डिविडेंड दे रही है और अच्छा डिविडेंड दे रही है, और आप जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं कैपिटल गेन के अलावा इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड यील्ड भी आप कुछ सालों के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर सकते हैं, और जो भी आपने पैसा लगाया वो आपको डिविडेंड की मद में वापस आ जाएगा। उसके बाद टोटल डेट टू एसेट रेशो अगर देखें तो वो 62.10% बनती है, जो कि पॉजिटिव कहलाएगी, क्योंकि इससे ये साबित होता है कि इस कंपनी के जो टोटल एसेट्स हैं
वो कंपेयर टू इट्स टोटल डेट्स काफ़ी ज़्यादा है। अब हम इसकी अर्निंग पर शेयर की हिस्ट्री देख लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी कंपनी की रिजल्ट्स को आप देखते हैं तो पिछले कुछ सालों का, यानी कि एक साल के रिजल्ट्स या एक साल के नंबर्स या रेशोज़ की बेस पे आप कोई कंक्लूजन ड्रा नहीं कर सकते। इसलिए आपको एक से ज़्यादा सालों या एटलीस्ट 3 सालों का डेटा देखना पड़ता है, तभी आप बेहतर तौर पे कंपनी की स्ट्रेटजी, उसका ग्राफ, उसकी फ्यूचर ग्रोथ को एनालाइज या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि 2018 से लेके 2021 तक चारों सालों में इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो एक अच्छे तरीके से मुसलसल बढ़ता जा रहा है। 2018 में 11.35%, 11.35 इसका ईपीएस था, 11.35 रुपीज़, जबकि 2019 में 13.45 रुपीज़, 2020 में 16.36 रुपीज़, जबकि 2021 में 17.21 रुपीज़ इसका ईपीएस है। सो ईयरली ईपीएस के बेसिस पे हम देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव और एक ग्रोइंग ट्रेंड आपको नज़र आ रहा है, विच इज़ क्वाइट गुड न्यूज़ फॉर द इन्वेस्टर्स। उसके बाद अगर हम इस कंपनी की डिविडेंड हिस्ट्री को देखें तो यहाँ पर भी आपको एक मुस्बत चीज़ नज़र आती है कि ये कंटिन्यूसली डिविडेंड पेइंग कंपनी है। 2018 में इस कंपनी ने जो डिविडेंड दिया है वो 8.85, 2019 में 10.8 रुपीज़, 2020 में 11.2 रुपीज़, जबकि 2021 में 14.5 रुपीज़, यानी 145% डिविडेंड दिया है। सो डिविडेंड भी कंटिन्यूसली पे हो रहा है, और डिविडेंड भी एज कंपनीज ईपीएस इज ग्रोइंग, सो इज़ द केस फॉर द डिविडेंड। इसका मतलब है कि कंपनी बहुत स्टेबल तरीके से अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड पे कर रही है। अब एक इम्पॉर्टेंट एनालिसिस इसका हम करते हैं कि इसके 6 ईयर्स की जो भी एनालिसिस हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करते हैं इसके प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट का, जिसको इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। वहाँ से हमें बेहतर तौर पे पता चलेगा कि 6 सालों में इस कंपनी की सेल्स, इसके प्रॉफिट्स, इसकी कॉस्ट, इसकी जो भी प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट के अंदर जो बाकी नंबर हैं, उसकी बेस पे ये कंपनी कहाँ खड़ी है। यहाँ पर मैंने कंपनी की एनुअल रिपोर्ट निकाल ली है, जिसमें 6 ईयर्स का एनालिसिस दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर 2016 में 16 से लेके 2021 तक के नंबर्स हैं, तो 2016 में जो इस कंपनी का यहाँ पर जो भी नंबर्स हैं ये मिलियंस में हैं। तो अगर हम नेट जो इसकी सेल्स हैं या टर्नओवर है उसको देखें, तो आप देख सकते हैं कि 2016 से लेके 2021 तक हर साल हमें यहाँ पर अच्छे रिजल्ट नज़र आ रहे हैं, सवाए यहाँ पर हमें 2018 और 19 के बीच में अगर देखें तो वहाँ पर हमें 0.2% का एक डाउनफॉल, और उसके बाद 2019 से 20 में हमें 8% का डाउनफॉल, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 105 बिलियन इन 2019, जबकि 2020 में जो इनकी नेट सेल्स हैं वो 97.6 बिलियंस थी, लेकिन 2021 में ये फिर 11% बढ़कर 108.6 बिलियन पे चली गई हैं। सो दिस इज़ क्वाइट गुड। और ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर बीच के 2 सालों के अलावा ओवरऑल इनकी सेल्स मुसलसल बढ़ती रही हैं। जबकि कॉस्ट ऑफ सेल्स को अगर हम देखें तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इनकी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स थी वो 32% थी 2017 में, और उसके बाद इन्होंने उसको आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इनकी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं, अगर यहाँ पर 72 बिलियन थी इन 2017, 77 बिलियन हो गई इन 2018, 75 बिलियन, और उसके बाद 66 बिलियन। तो यहाँ पर 2020 में जो इनकी कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो आपको आप देख सकते हैं कि कम होती हुई नज़र आ रही है, जबकि 2021 में भी जो इनकी कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो 69.7 बिलियन है, जहाँ जो आपको जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर सिर्फ 6% इनकी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो बढ़ी है कंपेयर टू 2020, लेकिन जो ओवरऑल इनकी सेल्स हैं वो 11% बढ़ी हैं। तो इसका मतलब है कि जो सेल्स इनकी बढ़ रही हैं वो इनकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसके मुकाबले में ज़्यादा अच्छी परसेंटेज से बढ़ी है। और इसी तरह हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इनका ग्रॉस प्रॉफिट है 2020 से 2021 में जो इनका ग्रॉस प्रॉफिट है वो 23% बढ़ गया है। इससे पहले हम देख सकते हैं कि 2017 से 18 तक जो इनका ग्रॉस प्रॉफिट था वो एक बहुत बड़े नंबर से बढ़ा था, विच वाज 55%, लेकिन उसके बाद जो सबसे अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हमें नज़र आ रहा है वो 2020 से 2021 तक ही नज़र आ रहा है। उसके बाद बाकी सारी जो भी यहाँ पे इनकी प्रॉफिट्स हैं या जो उससे रिलेटेड डिटेल्स हैं, उसके बाद अगर हम इनके प्रॉफिट फॉर द ईयर को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आफ्टर टैक्स जो इनका प्रॉफिट है वो 2020 और 2021 का अगर हम कंपेयर करें तो 5% इनका प्रॉफिट बढ़ा है।
इससे पहले 2019 और 20 के बीच में अगर हम देखें तो इनका 22% प्रॉफिट बढ़ा है, जबकि 2018 से 19 तक देखें तो वहाँ भी 18% प्रॉफिट बढ़ा है। तो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि इनका यहाँ पर 2016 से 17 तक हम देख सकते हैं कि इनका लॉस था, यानी कि जो लॉस तो नहीं था लेकिन जो प्रॉफिट ऑफ द ईयर की परसेंटेज है वो 9% ड्रॉप नज़र आ रहा था। यहाँ पर हमें 2016 में इनका 11.7 बिलियन प्रॉफिट था आफ्टर टैक्स, जबकि 2017 में ये कम होगा 10.7 बिलियन था। लेकिन लेटेस्ट जो नंबर है 2021 में, वहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनका 21.8 बिलियन का प्रॉफिट है फॉर द ईयर 2021, विच इज़ 5% मोर देन द प्रीवियस ईयर। सो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि कंपनी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स पे है, इसकी सेल्स भी अच्छी तरह बढ़ रही हैं। बीच में कुछ ईयर्स में इनकी सेल्स बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती, कुछ कम भी, हमें डिक्लाइन भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन इन जनरल हमें यहाँ पर बहुत अच्छे नंबर्स नज़र आ रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी और खुशकुन बात जो हम आपको बता रहे हैं वो इनकी जो क्वार्टरली रिपोर्ट है, लेटेस्ट क्वार्टरली रिपोर्ट है, उसमें से अगर हम देखें तो वहाँ पर उन्होंने कुछ अगर हम डिटेल्स में देखें तो लिखा हुआ है कि ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वी आर प्लीज टू रिपोर्ट हाईएस्ट एवर फर्स्ट क्वार्टरली अर्निंग ऑफ ₹6.24 बिलियन ड्यूरिंग द 3 months पीरियड एंडेड March 31, 2022। यानी कि जो पहला क्वार्टर है 2022 का, उसके रिजल्ट्स के मुताबिक इन्होंने जो इस क्वार्टर की हाईएस्ट एवर अर्निंग्स की हैं विच इज़ 6.24 बिलियन। सो लेटेस्ट रिजल्ट्स भी हमें बता रहे हैं कि कंपनीज ऑन द स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल एंड ग्रोइंग, एंड दिस बेंचमार्क वाज अचीव्ड थ्रू रिकॉर्ड्स सोना यूरिया आउट ऑफ टेक, improved income on deposits besides maiden dividend income of rupees 1.26 billion from FWEL 1 and 2 in a very short period after acquisition in September 2021। सो इन्होंने रिसेंट एक्विजिशन किया है, वहाँ से भी इनको 1.26 बिलियन का डिविडेंड इनकम हुआ है, जबकि इनकी जो सोना यूरिया है उसकी सेल्स भी बहुत अच्छी रही हैं। सो ओवरऑल कंपनी हैज़ डन एक्सट्रीमली गुड इन द फर्स्ट क्वार्टर। अगर इस फर्स्ट क्वार्टर के लिए हम थोड़ा सा इनकी मज़ीद डिटेल्स देख लें तो इसके हम चलते हैं प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट पे फॉर द फर्स्ट क्वार्टर, तो वो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से आइडिया होगा कि कंपनी इस वक्त कहाँ पे खड़ी है। तो ये है कंडेंस्ड interim statement of profit or loss unaudited for the 3 months ended March 31, 2022। तो यहाँ पर जो भी नंबर्स हैं उसके साथ 3 एक्स्ट्रा जीरोज आपने ऐड करने हैं। तो अगर हम इनकी टर्नओवर या नेट सेल्स की बात करें तो March 31, 2021 में जो इनकी सेल्स थी वो थी 21.5 बिलियन, जबकि ये बढ़कर 26.3 बिलियन हो गई हैं इन अप टिल March 31, 2022। यानी इस क्वार्टर में जो इनकी सेल्स हैं वो अगर हम कंपेयर करते हैं प्रीवियस ईयर के इसी क्वार्टर से तो वो काफ़ी बढ़ी हैं। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद इनकी ग्रॉस प्रॉफिट को भी हम देखें तो वो भी हमें इंक्रीज नज़र आ रहा है, 8.4 से 9.3 पे चला गया है। उसके बाद जो बकिया कॉस्ट वगैरह हैं उन सबको निकाल के अगर हम इसकी बॉटम लाइन पे जाते हैं और प्रॉफिट फॉर द पीरियड हम देखें तो आप देख सकते हैं कि 5.8 बिलियन था पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर का, जबकि इस साल फर्स्ट क्वार्टर का जो इनका प्रॉफिट है वो 6.2 बिलियन पे चला गया है। सो दिस इज़ एक्सट्रीमली गुड, और इससे ये हमें पता चलता है कि इस साल भी ये कंपनी जिस तरह पहले क्वार्टर में इसने रिजल्ट शो किया है तो वी कैन एक्सपेक्ट कि इन सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स आल्सो इट कैन परफॉर्म वेरी गुड। सो ये थी कुछ मोटी मोटी चीज़ें और इम्पोर्टेंट फिगर्स जिससे आई ट्राई टू शेयर विद यू माय एनालिसिस फॉर दिस कंपनी। सो मेरी ओपिनियन में ये एक अच्छी कंपनी है विद स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, विद गुड मार्केट कैपिटल एंड स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट्स, और इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल्स भी बहुत अच्छी हैं। सो जहाँ पर एंग्रो फर्टिलाइज़र और एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ग्रो कर रही है, लेकिन उसके जो डिविडेंड पे आउट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं बाकी कंपनी से। लेकिन वहाँ पर एक जो अलार्मिंग फैक्टर था वो ये था कि वो अपने डिविडेंड जो है वो पे आउट्स से भी ज़्यादा अपने रिजर्व्स में से पे कर जो अपने डिविडेंड्स हैं वो अपने इनकम से ज़्यादा दे रही है और वो अपने रिजर्व्स को यूज़ कर रही है। वहाँ पर कंट्री टू दैट हम देख सकते हैं कि एफएफसी जो है वो अपने प्रॉफिट्स के अंदर से ही डिविडेंड दे रही है, और इसकी जो पे आउट रेशो है वो 51% है, यानी कि इनकी रिटेंशन जो है वो 49% है। सो इट मीन्स के फ्रॉम फ्यूचर पर्सपेक्टिव भी हम देख सकते हैं कि ये कंपनी जो अपने प्रॉफिट्स हैं उसको भी कुछ को अपने रिजर्व्स में डाल रही है या उनको यूटिलाइज कर रही है अपनी एक्सपेंशंस के लिए। जैसे हमने देखा भी है कि यहाँ पर इसकी जो डिविडेंड की इनकम है वो भी बढ़ी है फर्स्ट क्वार्टर में, जस्ट बिकॉज ऑफ सम रिसेंट एक्विजिशंस इन द लास्ट ईयर। सो फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स वी कैन एक्सपेक्ट एंड एंटीसिपेट कि फ्यूचर में भी ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी और अच्छे रिजल्ट्स देगी। ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें आई होप कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपको कन्वे की गई है ये यूज़फुल होगी और आपको फ़ायदा देगी।
सो आई वुड से कि डिसीजन इज़ योर्स, आप अपना एनालिसिस भी कर लें और अपने लिहाज से बेहतरीन तौर पे जो भी आप कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी स्ट्रेटजी या अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बस समझते हैं उसमें आप इन्वेस्ट करें। दिस इज़ जस्ट माई ओपिनियन, इट्स नॉट अ इन्वेस्टमेंट एडवाइस। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी आपका फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।